नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रति माह मिलता है, चाहे कैटेगरी कोई सी भी हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, तो 1 अप्रैल यानी आज से आपकी पेंशन में कुछ बहुत बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसकी जानकारी आप सभी पेंशनर्स को होनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं उसी जानकारी को आप तक पहुँचाने वाला हूँ कि किन लोगों को 3,000 मिलेगी पेंशन, किसको 4,000 मिलेगी, किसको 6,000 मिलेगी और किसको 10,000 रुपये पेंशन प्रति माह मिलेगी। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो खुशनसीब लाभार्थी जिनको ये प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी अपडेट आपकी पेंशन को लेकर के आई है कि 2026 में पेंशन राशि को लेकर के एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, खास करके 1 अप्रैल 2026 से, क्योंकि 1 अप्रैल एक ऐसी तिथि होती है जो सरकार की नज़र में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन सरकार का एक नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, यानी नए बजट का खर्च करना सरकार 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देती है। तो जो भी पेंशनर्स को बजट अलॉट हुआ था, मैंने आपको बताया था 1 फरवरी 2026 को जब हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट को पेश किया था, उस टाइम पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा अमाउंट इस बार अलॉट किया गया था। अब सरकार उस बजट को 1 अप्रैल से खर्च करना शुरू कर रही है और 1 अप्रैल आज जैसे ही तारीख हुई, अभी सुबह ये लेटेस्ट अपडेट आई है कि पेंशन राशि में कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है किसको कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी अभी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3,000 अमाउंट की, यानी ये जो अमाउंट है 3,000, ये किसको मिलेगा। तो अगर आपके मोबाइल पर 3,000 पेंशन का मैसेज आया है, अभी आप लोग देख रहे होगे कि आपके मोबाइल फ़ोन पर श्रम विभाग की तरफ से एक मैसेज आ रहा होगा कि आपको 3,000 रुपये प्रति माह तक पेंशन दी जाएगी। 31 मार्च से पहले कुछ काम करने को कहा गया था। तो देखिए उसका जो पेंशन का वितरण है वो भी 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, यानी अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है और आपने कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया है तो 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल है और आपने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं भी किया है इस जो श्रम कार्ड बना हुआ था उसमें, यानी पीएम श्रम योगी मानधन योजना में, तो भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो 3,000 रुपये तक अमाउंट इस बार इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। जैसे हरियाणा हो गया आपका, है ना, बहुत सारे राज्य, झारखंड हो गया, वहाँ पर 2,500 से 3,000 रुपये आपको अब एक महीने के हिसाब से सरकार देगी, यानी पेंशन राशि में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें जो पात्रता मैंने आपको बताई थी कि आपकी उम्र जो है 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए कौन ले सकता है इस योजना का लाभ। जो मज़दूर हैं, रिक्शा चालक हैं, या घरेलू कामगार हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, बट ध्यान रहे उम्र 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा फर्जी मैसेज से सावधान, सिर्फ सरकारी वेबसाइट या सीएससी सेंटर से आवेदन करें। किसी भी लिंक पर फर्जी में क्लिक ना करें। ओटीपी कभी किसी के साथ ना शेयर करें। इसके बाद 4,000 पेंशन किसको मिलेगी। साथियों, दूसरी कैटेगरी यहाँ पर आती है 4,000 पेंशन की, यानी ये जो अमाउंट है ये किसको मिलेगा। तो इन लोगों को मिलेगा 4,000 रुपये तक पेंशन। वृद्धावस्था पेंशनधारी, विधवा महिलाएं, बुनकर, मछुआरे, कारीगर, कम आय वर्ग वाले लोग। अब देखिए 4,000 जो अमाउंट है वो भी पेंशनर्स के बीच ही बांटा जाएगा, लेकिन इसमें पात्रता कुछ चेंज है। अगर आप महीने के आप 6,000 रुपये तक कमाते हो तो ही आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा की अर्निंग आपकी हो रही है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर 6,000 रुपये से आप कम कमाते हो तो भी आपको 4,000 रुपये प्रति माह तक सरकार पेंशन दे सकती है, बट ध्यान रहे 1 साल में अगर 72,000 रुपये से ज़्यादा आप कमा रहे हो तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद देखिए साथियों आ जाता है 6,000 रुपये पेंशन का अमाउंट। अब ये 6,000 अमाउंट किसको मिलेगा, तो ये मिलेगा 40 से 79% तक दिव्यांग, यानी कि अगर आप गंभीर रूप से दिव्यांग की श्रेणी में आते हो 40% से लेकर के 79% तक, तो आपको 6,000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। या फिर अगर आप ट्रांसजेंडर में आते हो, यानी कि आप मेल या फीमेल किसी में नहीं हो, ट्रांसजेंडर में आते हो, तो भी आपको ये अमाउंट मिलेगा। या फिर निराश्रित व्यक्ति, यानी ऐसे बुजुर्ग जिनके घर में उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वो लोग अकेले जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये 6,000 का अमाउंट इस बार उन लोगों को दिया जाएगा। यानी सरकार ने, आप लोग खुद सोचिए, कैटेगरी के हिसाब से इस बार पेंशन देने का फैसला किया है। अब उस तरह से नहीं होगा कि सभी को 1,000 या सभी को 1,500। कैटेगरीज बनाई जाएंगी जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से होने जा रही है। अभी इसको लेकर के पूरा जो प्रोसेस है पूरा वो बनना बाकी है।
एक तरह से आप लोग कह सकते हो इसका स्ट्रक्चर बनना बाकी है कि क्या कैटेगरी होगी, किस हिसाब से सरकार आपको कैटेगरी में रखेगी, उसमें क्या देखा जाएगा, सब कुछ अभी स्ट्रक्चर बनना बाकी है। जैसे ही स्ट्रक्चर बनता है हो सकता है कि सरकार इसके लिए कोई आवेदन फॉर्म भी लेकर के आए। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। तो ऐसे में आप जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अगर आगे चल के कोई भी ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले आ सके। इसके अलावा 10,000 पेंशन तक का प्रावधान इस बार सरकार कर रही है। जी हाँ साथियों, अगर आप 80% से ज़्यादा दिव्यांग हैं तो फिर आपको 10,000 रुपये प्रति माह तक पेंशन मिल सकती है। या फिर अगर आप गंभीर रूप से बीमार हैं, आपकी दवा का खर्चा ज़्यादा आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी मेडिसिन की जो स्लिप है, डॉक्टर की फ़ीस की स्लिप या मेडिसिन स्लिप, वो आपको लगानी होगी। तो 10,000 रुपये तक सरकार आपको प्रति माह दे सकती है। किडनी डायलिसिस मरीज अगर आप हो तो भी आपको 10,000 रुपये तक पेंशन गवर्नमेंट दे सकती है। इसके अलावा पेंशन कब तक आएगी, इस बार पेंशन आने की तिथि में भी चेंजेस हुए हैं साथियों। अभी तक क्या होता था कि पेंशन आपकी जो है वो आने में कभी 10 तारीख हो गई, कभी 15 हो गई, कभी 17 हो गई। लेकिन सरकार की तरफ से इस बार इसमें सख्त निर्देश आया है कि पेंशन 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में प्रति माह आपको देखने को मिलेंगी। अगर पेंशन इससे लेट होती है तो गवर्नमेंट उसका कुछ मुआवजा भी डिसाइड कर रही है कि वो आपको प्रतिदिन के हिसाब से दें। 10 रुपये 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा भी सरकार आपको दे सकती है। वैसे 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको पेंशन मिल जाएगी, है ना। इसको चरण के हिसाब से भेजा जाएगा, जैसे पहला चरण 3,000 वालों का, दूसरा चरण 4,000 का, तीसरा 6,000 का और पाँचवा 10,000 का। तो इस तरह से इसमें कैटेगरीज डिसाइड करी जाएंगी। अगर पेंशन नहीं आती है तो आपको क्या करना होगा साथियों, अगर 5 तारीख तक भी आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है तो उसके लिए आप क्या करोगे, तुरंत बैंक में आपको जाना है, वहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका डीबीटी ऑन है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं, केवाईसी अपडेट है या नहीं, आपने लाइफ सर्टिफिकेट सही से जमा करा भी था या नहीं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अब आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप पेंशन लेते हो तो निश्चिंत होकर भैया मत बैठा करो, आप देखते रहा करो। इसीलिए मैं आप लोग से कहता हूँ कि आप मेरे चैनल से आज ही जुड़ो, क्योंकि छोटी सी भी अपडेट आती है तो वो मैं सबसे पहले वीडियो बना के आप तक पहुँचाता हूँ। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर पूरा विस्तार से बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो तो और लोग तक ये जानकारी नहीं पहुँच पाती। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।